हम हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे मनोज कुमार मिश्रा का, जिसमें हम कृष्ण काव्य तक पूरा कर चुके हैं और राम भक्ति काव्य का एक पार्ट हम ला चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम अब 10वीं रचना जो है पढ़ेंगे। इससे पहले 9 रचनाएं भी हम पढ़ चुके हैं तुलसीदास की, और टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो रुक गया था, इसलिए अब सेकंड पार्ट में मैं राम भक्ति शाखा को कंप्लीट कराऊंगी। तो हम शुरू करते हैं राम भक्ति शाखा की रामज्ञा प्रश्नावली, इनकी रचना के बारे में। और इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और चैनल भी मोटिवेट हो, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँ। तो शुरू करते हैं रामज्ञा प्रश्नावली, जिसकी रचना 1612 ईस्वी में हुई। और विशेष तथ्य हैं इसके, यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक हैं और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। इस प्रकार इसमें 343 छंद हैं। ठीक है, आगे इसके प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ संकेत निकलता है, जिससे प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर पा लेता है। आगे है, इसे दोहावली रामायण के नाम से भी पुकारा जाता है। सर्गानुसार इसका कथानक निम्न प्रकार है। प्रथम सर्ग है बालकांड प्रथम, द्वितीय सर्ग है अयोध्या कांड या आरण्य कांड पूर्वार्ध, तृतीय सर्ग है आरण्य कांड उत्तरार्ध और किष्किंधा कांड। उसके बाद चौथा सर्ग है बालकांड द्वितीय, पंचम सर्ग है सुंदर कांड और लंका कांड, षष्ठम सर्ग है उत्तरकांड और सातवां सर्ग है स्फुट पद। इसके कुछ नोट देख लेते हैं। नोट के रूप में जो तथ्य है, इसमें बालकांड को 2 जगह प्रथम व चतुर्थ सर्ग में स्थान दिया गया है। यह रचना पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर रचित मानी जाती है। ठीक है, आगे है 11वीं रचना है दोहावली तुलसीदास की। इसमें रचना काल है 1583 ईस्वी। विशेष तथ्य में इसकी रचना कुल 573 दोहों में हुई है। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। 12वीं रचना है कृष्णा गीतावली। इसका रचना काल है 1571 ईस्वी। शेष तथ्य, इस रचना में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। आगे यह रचना राम गीतावली के समकालीन मानी जाती है। इस रचना में तुलसीदास के स्फुट पदों का संग्रह किया गया है। ठीक है, इसके चौथा पॉइंट है, इसके प्रारंभ में मंगलाचरण एवं अंत में मंगल कामना नहीं की गई है। इसमें कुल 61 पद हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रामानंद के बारे में। तुलसीदास के बारे में हमने सब पढ़ लिया है, उनकी रचना, उनके महत्वपूर्ण तथ्य है, उनकी कुछ पंक्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे रामानंद के बारे में। ठीक है, उनका जन्म काल है 1368 से 14 ईस्वी और 1425 विक्रमी संवत। मृत्यु काल 1468 ईस्वी और उनका जो विक्रमी संवत में 1525। उनका जन्म स्थान है प्रयाग, कान्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में। दीक्षा गुरु थे इनके राघवानंद कांचीपुर। इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, राघवानंद, याद रखना है आपको, कांचीपुर राघवानंद। ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के चौथे गुरु थे। ठीक है, कौन से? रामानुज परंपरा के कौन से गुरु थे? चौथे गुरु थे। शिष्य इनके नावादास जी ने अपनी भक्तमाल रचना में रामानंद जी के 12 शिष्य बताए। कितने? 12 शिष्य बताएं, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, याद रखना। पहले है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, कबीर, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। ये इनके 12 शिष्य हैं। ठीक है, आगे है इनकी प्रमुख रचनाएं। इसमें है राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, वैष्णव मताब्ज भास्कर संस्कृत में है, श्री रामार्चन पद्धति संस्कृत में, श्री राम आरती, श्री हनुमान आरती। इनके विशेष तथ्य देख लेते हैं। इसमें रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने किसकी? रामावत संप्रदाय की स्थापना की। आगे चलकर रामानुजाचार्य द्वारा परिवर्तित श्री संप्रदाय या विशिष्टाद्वैतवाद में समाहित हो गया। तो राम भक्ति कौन से संप्रदाय से संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद से। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद से। इसमें दास्य भाव पद्धति को अपनाकर राम की उपासना की गई है। इन्होंने कुल 10 प्रकार की भक्ति पद्धतियों का विवेचन किया है, अतः नावादास जी ने इनको 10दा भक्ति का आगार कहकर पुकारा है। ये तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा एवं वेदादि के विरोधी माने जाते हैं। जयपुर राजस्थान के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित है। इस पीठ की स्थापना कृष्णदास बिहारी के द्वारा की गई थी। और राम भक्ति काव्य धारा और उनके अन्य कवि व उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो कवि का नाम
विष्णुदास, इनकी रचना का नाम है वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद। महाभारत कथा स्वर्गारोहण ग्रंथ, इसका रचनाकाल 1435 ईस्वी। रुक्मणी मंगल स्नेह लीला, रचनाकाल 1435 ईस्वी। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत हिंदी अनुवाद गोकुलनाथ गोपीनाथ ने किया था। इसके बाद अग्रदास 1556 ईस्वी में इनकी रचनाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं ये ऊपर की रचनाएं याद रखना, पूछ ली जाती हैं। ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा या हितोपदेश उपाख्यान बावनी। ये अग्र अली के उपनाम से इनका नाम पूछ लेता है, क्या वो किस उपनाम से रचना करते थे? अग्र अली के नाम से रचना करते थे एवं स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में मानते थे। ये जाति से डोम थे। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे है ईश्वरदास, इनके बारे में पढ़ेंगे। ईश्वरदास, इनके जो रचना काल है 1480 ईस्वी और इनकी रचना है भरत मिलाप, ये पूछ ली जाती हैं। भरत मिलाप, अंगद पैच, सत्यवती कथा 1501 में, स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी कथा। ठीक है, आगे है मुनि लावण्य, इनकी है रावण मंदोदरी संवाद, ब्रह्म जिन दास, रामचरित या राम रास, हनुमंत रास। उसके बाद है ब्रह्म नारायण मल्ल, हनुमंत गामी कथा। उसके बाद है रामचरण दास, इनके रामचरित मानस टीका। फिर है प्राणचंद चौहान, इनकी इंपॉर्टेंट रचना रामायण महानाटक की पूछ ली जाती है 1610 में। ये जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, उसके बाद है माधव दास चारण, इनकी रचना है राम रासो अध्यात्म रामायण। हृदय राम, इनकी रचना ये इंपॉर्टेंट है हनुमान नाटक या रामगीत 1556 में ये पूछी गई है। लाल दास, इनकी है अवध विलास, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है 1643 में रचना। इसका रचना विभाजन 8 विश्रामों में किया गया। इसमें सीता व राम की लीलाओं का वर्णन है। नरहरि बापट की रचना है पौरुषमय रामायण, पौरुषय रामायण। रायमल पांडे की हनुमान चरित्र, ये रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ ली जाती हैं। नाभादास की भक्तमाल इंपॉर्टेंट है, अष्टयाम भक्तमाल, इनका मूल ग्रंथ है। नारायण दास था इनका मूल नाम और भक्तमाल में इन्होंने 200 कवियों का परिचय 316 छप्पियों में दिया है। प्रियादास, इनकी रचना है भक्तमाल की टीका। बेनी माधव दास की है मूल गोसाई चरित्र। माधव दास जगन्नाथी की रघुनाथ लीला। परशुराम देव की है 10 अवतार चरित, रघुनाथ चरित। चंद्रिका प्रसाद दीक्षित की केकई महाकाव्य है। बलदास की है चित्रबोधन। बाल भक्ति है नेह प्रकाश है दयान मंजरी। राम प्रिया शरण की है सीतायन। जानकी रसिक की है अवधि सागर। कलानिधि की है श्रृंगार रसमाधुरी। वाल्मीकि रामायण, राम रामायण सूचनिका एवं व्रत चंद्रिका। नवसई समस्या पूर्ति, इनका मूल नाम श्री कृष्ण था। महाराज विश्वनाथ सिंह, इनका है शब्द ककहारा 84 रमैनी। बसंत चौतीसा आदि मंगल। आनंद रघुनंदन नाटक। संगीत रघुनंदन आनंद रामायण। राम चंद्र की सवारी गीता रघुनंदन रामायण। उसके बाद है जाखू मंडियार की हरिश्चंद्र पुराण, ये इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखना, पूछ ली जाती है। लालदास की सत्योपाख्यान। गुरु गोविंद सिंह की है गोविंद रामायण। जानकी रसिक शरण की है अवध सागर। जनक राज सिरो किशोरी की है सीता राम सिद्धांत मुक्तावली। सीता राम सतरंगिणी और जानकी करुणा भरण, रघुवर करुणा भरण। भगवंत राय खींची की हनुमंत 25, ये भी पूछ ली जाती कभी कभी। नवल सिंह की है रामचंद्र विलास। अल्लाह रामायण, अध्यात्म रामायण, रूप का रामायण, नाम रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, रामायण सुमीरनी मिथिला खंड। फिर है रसिक अली, इनकी है षड ऋतु पदावली, होरी अष्टयाम मिथिला विहार। सूरज सरजू राम पंडित की है जैमिनी पुराण भाषा 1748। कृपा निवास की भावना 25 समय प्रबंध। अष्टम लीला माधुरी प्रकाश जानकी सहस्त्र नाम। मधुसूदन की रामाश्वमेघ। जानकी शरण की सिया राम रसमंजरी। बाल अलीजू नेह प्रकाश। गोकुलनाथ की सीता राम गुण गर्भ। मन्यार सिंह की हनुमान मत 26 सौंदर्य लहरी और सुंदरकांड। गणेश कवि की वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश हनुमंत 25। भक्ति काल के अन्य कवि हैं। भक्तिकालीन स्वतंत्र कवि हैं। भक्ति काल में कुछ ही कवि ऐसे भी हुए जिन्होंने
पूर्वोत्तर चारों काव्य धाराओं से अलग हटकर काव्य रचना की। ऐसी रचना को भक्तिकालीन स्वतंत्र रचनाएं अथवा भक्ति काल की फुटकल रचनाएं की श्रेणी में गिना जाता है। इसके बाद कुछ कवि हैं और उनकी रचनाओं के नाम हैं वो हम देख लेते हैं। छियल कवि, इनकी रचना है पंच सहेली की बात, छियल बावनी, पंथी गीत। इन्होंने दोहा शैली को अधिक अपनाया और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया। छियल बावनी रचना में 53 छप्पे हैं। लालदास की है हरिचरित भगवंत दशम स्कंद भाषा। रत्नावली, रत्नावली दोहा संग्रह, कुल 111 छंद है। ये तुलसीदास की पत्नी थी। बीरबल, ये कविता संग्रह है लिखा इनका। इनका मूल नाम महेश भट्ट था। बीरबल इनकी उपाधि मानी जाती है। उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। ब्रह्म उपनाम से रचना करते थे। ठीक है, आगे है इनकी रचना हस्तलिखित प्रति भरतपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। ये चुटकुलों के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं, परंतु ये चुटकुले उतने इनके स्वयं रचित नहीं हैं। अकबर ने इनको नगरकोट जिला कांगड़ा की तहसील प्रदान की थी। वह वहाँ का न्यायाधीश भी बनाया था। गंग कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। गंग कवि की रचना है गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, चंद्रछंद वर्णन की महिमा। ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रछंद वर्णन की महिमा पूछ ली जाती है। ये सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे। गंग कवि, इनका मूल नाम था गंगा प्रसाद। इनकी प्रथम 3 रचनाएं वर्तमान में संपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु 400 ग्रंथों का संग्रह गंग कवित के नाम से प्राप्त होता है। श्री जनश्रुतियों के अनुसार नूरजहां के द्वारा इनको हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया गया था। इनकी रचना है गंग रत्नावली में 1400 अनुष्टुप छंद हैं तथा यह माया शंकर याज्ञिकी संग्रहालय में सुरक्षित हैं। दास कवि ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, तुलसी दास मतलब भिखारी दास ने लिखा है इनके बारे में, तुलसी गंग दो भय सुकवि इनके सरदार। ये बीरबल के बादशाह थे। रहीम ने इनके एक छप्पे पर 36 लाख रुपए का पुरस्कार दिया था। आगे है तानसेन। तानसेन की रचना है संगीत सार, गणेश स्रोत और रागमाला। ये अपने समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ माने गए हैं। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना था। इनके बचपन का नाम तन्नू था। ये ध्रुपद शैली के श्रेष्ठ गायक थे। फिर है जमाल कवि। इनकी रचना है जमाल दोहावली। मनोहर कवि संत सत प्रश्नोत्तरी। ये आमेर के कछुआ वंश के सरदार माने जाते हैं। इन्होंने तोसनी के उपनाम से काव्य रचना की। अकबर से इनकी राय अकबर सिंह ने राय की उपाधि मिली थी किसको? मनोहर कवि को। इसके बाद है मुबारक कवि। रचना काल 1623 ईस्वी। इनकी है अलग शतक और तिलक शतक। ये तिलक होगा। अलग और तिलक शतक 2 इनकी रचना है मुबारक कवि की और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। वाजिद कवि। ग्रंथ गुण उत्पत्ति नामा, ग्रंथ प्रेम नामा, ग्रंथ गरज नामा, वजीद सखी। ये संत दादू दयाल के शिष्य थे। आगे है बनारसी दास जैन। इनकी रचना है बनारसी विलास, नाटक समय सार, मोहन पद्धति, मोक्षपदी, ध्रुपद वदन, नवरस पदावली, अर्धकथानक, भाषा सुक्ति मुक्तावली। हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्वीकृत सर्वप्रथम आत्मकथा अर्धकथानक इन्हीं के द्वारा रचित है। उसके बाद है दुर्साजी आड़ा की विरुद्ध छिहत्तरी। यह भक्ति काल के वीरगाथा पूर्ण रचना मानी जाती है। इसमें राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया। इसका जन्म मारवाड़ के धुंधल गांव में हुआ था। दुर्साजी आड़ा। ठीक है, आगे है देवीदास। राजनीति के कवि इनका रचना है। इनका संबंध शेखावाटी राजस्थान से माना जाता है देवीदास का। ये राव लूणकरण के राजकवि थे। किसके? राव लूणकरण के राजकवि थे। इनकी रचना हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारणी सभा काशी में सुरक्षित है। न्यामत खां जान कवि की रचना देख लेते हैं। रसकोश 1619 में, कवि वल्लभ 1647 में, सिंगार तिलक 1652 में, रसमंजरी 1652 में, कायम खां रासो। ठीक है, ये शेखावटी से संबंधित कवि है। न्यामत खां जान कवि। फतेहपुर शेखावटी सीकर राजस्थान इनकी मुख्य कर्मस्थली रहा है। ये फतेहपुर के शासक अलीफ खां के पुत्र थे। बान कवि कली चरित्र। इस रचना में कुल 45 पद्य। इनकी रचना में कितने? 45 पद्य। वर्तमान में ये अनूप पुस्तकालय बीकानेर में सुरक्षित हैं। उसके बाद है उदयराज गुण बावनी, उदयराज रादूहा 1603 में बीकानेर के राजा राम सिंह के राजकवि थे। इनकी रचना अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर में सुरक्षित है। इनकी भाषा राजस्थानी है। कुशल वीर कवि भोज चौपाई, कर्म चौपाई, शीलवती रस, उद्यमी क्रम संवाद वर्णन स्फुटक में है। रचना काल 1637 से 1672। ये सोजत के निवासी थे। इनके गुरु का नाम कल्याण
लाभ प्राप्त होता है। राज समुद्र 1590। शालिभद्र चौपाई, गज सुकमल चौपाई, कर्म बत्तीसी, शील बत्तीसी, बाल बोध, प्रश्नोत्तर रागमाला। ये बीकानेर राज्य से संबंधित है। इनके बचपन का नाम खेतसी था। 1599 में जीन सिंह सूरी से दीक्षा ग्रहण करने पर इनका नाम राज समुद्र हो गया था। अब पढ़ते हैं पृथ्वीराज के बारे में। तो पृथ्वीराज की रचनाएं हैं वेली कृष्ण रुक्मणी, ठीक है, पृथ्वीराज, कथी, श्यामलता, गंगा लहरी, दशरथ राउत, वसुदेव राउत। ये बीकानेर के संस्थापक राजा बीका जी के वंशज थे। ये बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। ये अकबरी के दरबारी कवि थे, परंतु महाराणा प्रताप के समय अपार श्रद्धा भाव रखते थे। ठीक है, इसके महाराणा प्रताप के प्रति अपार श्रद्धा भाव रखते थे। के बाद है महापात्र नरहरि 1505 से 1607, रुक्मणी मंगल, छप्पई नीति, कविता संग्रह। इसके बाद है रहीमदास 1556 से 1638। इनकी रचना श्रृंगार सोठा, बरबा नायिका भेद इंपॉर्टेंट है। रहीमदास की रचनाएं दोहावली, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेट कौतुक जातकम, ज्योतिष ग्रंथ है। खेट कौतुक जातकम ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनका ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, आगे है इन्होंने 11 वर्ष की अल्पायु में एक काव्य रचना आरंभ की थी। इनके नीति संबंधी दोहे अधिक प्रसिद्ध हैं। गंग कवि की तरह इनको भी नूरजहाँ का कोपभाजक होना पड़ा था। अब है सधारू अग्रवाल, प्रद्युमन सुधारू अग्रवाल है इनका नाम। इनकी रचना है प्रद्युमन चरित्र, पूछ ली जाती है कभी कभी। पद्मनाभ की डूंगर बाबरी 1486, सुंदर कवि राय की सुंदर श्रृंगार, बल्लभ भद्र की है शिव नक बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सतसई टीका, हनुमान नाटक और दूषण विचार। ये प्रसिद्ध कवि केशव दास जी के बड़े भाई माने जाते हैं। मोहनलाल मिश्र श्रृंगार सागर 1979 में श्रृंगार सागर की रचना की थी इन्होंने। 1589 है ये, मिस्टेक हो गया। मोहनलाल मिश्र की रचना श्रृंगार सागर 1589 में। और जटमल की गोरा बादल कथा 1623 ईस्वी में। यह रचना गद्य व पद्य दोनों रूपों में प्राप्त होती है, जटमल की रचना। ठीक है, आगे अब हम रीतिकाल का अध्ययन करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हों और चैनल भी प्रमोट हो, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की पूरा प्रयास करूँ, जल्द से जल्द लाऊँ और वीडियोस। धन्यवाद।